अब हम जानेंगे कि क्रिया योग को किन 5 भागों में बांटा गया है। क्रिया हठ योग। क्रिया हठ योग पहला उद्देश्य गहन शारीरिक और मानसिक विश्राम है। इनमें विश्राम के आसन, बंध और मुद्रा सम्मिलित हैं। 18 आसनों की एक श्रृंखला तैयार की है, जिन्हें 2 आसन के युगल में करना सिखाया जाता है। आसन से शरीर अनेक विकारों और अनियमितताओं से मुक्त हो सकता है। आसन की विविधता शरीर में लचीलापन, हल्कापन और उछाल प्रदान करती है। इनके अभ्यास से नाड़ी एवं ऊर्जा केंद्रों के जागरण के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमारी संभावित शक्ति और चेतना जागृत होती है। अपने शरीर की देखभाल मात्र शरीर के लिए नहीं, बल्कि इसे ईश्वर का वाहन अथवा मंदिर समझकर की जाती है। दूसरा भाग है क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम। क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्म महत्वपूर्ण भागों से अधिक सीधे संबंधित है। प्राणायाम का पहला उद्देश्य तंत्रिका तंत्र को शुद्ध करना और सभी तंत्रिकाओं और सूक्ष्म ऊर्जा चैनल के माध्यम से बिना किसी रुकावट के जीवन ऊर्जा का संचार करना है। ये प्राणायाम सुषुम्ना को जागृत करेंगे और इसके माध्यम से सुषुप्त कुंडलिनी को जागृत कर उसकी स्वप्नातीत शक्ति को मेरुदंड में अवस्थित 7 चक्रों से प्रवाहित करेंगे। क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम संभावित शक्ति और चेतना को जागृत करने और इसे रीढ़ के आधार और सिर के शीर्ष के बीच 7 प्रमुख चक्रों के माध्यम से प्रसारित करने की एक शक्तिशाली श्वास तकनीक है। यह प्राणायाम 7 चक्रों से जुड़ी गुप्त क्षमताओं को जागृत करता है और व्यक्ति को अस्तित्व के सभी 5 स्तरों पर गतिशील बनाता है। क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम के अभ्यास से ईश्वरीय चेतना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रगति तीव्रतर हो जाती है। तीसरा है क्रिया ध्यान योग। क्रिया ध्यान योग मन पर काबू पाने की वैज्ञानिक कला सीखने के लिए ध्यान तकनीकों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। हमारी आंतरिक चेतना में महसूस किया गया सत्य हमारी जागरूक चेतना में प्रवेश करे और वहाँ प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना का स्तर हमारे जीवन की प्रकृति और गुणवत्ता को निर्धारित करता है। इसीलिए विचारों को रोकने और शून्य में गिराने की कोशिश करने के बजाय हमारा ध्यान मन को वश करने में, मन को शुद्ध करने के लिए मन की शक्ति, दृश्यता की शक्ति को मजबूत करने, मानसिक स्पष्टता, अंतर्ज्ञान और दृष्टि विकसित करने के लिए बौद्धिक, सहज और रचनात्मक क्षमताओं को जागृत करने के लिए और प्रेरणा के तैयार प्रवाह को उत्तेजित करने के लिए गतिशील तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उपयोग हमारे जीवन में किया जा सकता है। ध्यान हमारी एकाग्रता की शक्ति को विकसित करने में हमारी मदद करता है, ताकि हमारी संपूर्ण चेतना हमारी आत्मा की ओर उन्मुख हो सके। समाधि तथा ईश्वर सानिध्य प्राप्त करने के लिए ध्यान के विभिन्न तकनीकों का ये समूह है। ईश्वर के साथ संवाद की बेदम अवस्था समाधि और आत्म साक्षात्कार के क्रिया ध्यान योग है। चौथा है क्रिया मंत्र योग। अंतर्ज्ञान, बुद्धि और शक्तिशाली चक्रों को जागृत करने के लिए तथा मन की वृत्तियों की शुद्धि के लिए सूक्ष्म ध्वनियों का
और बीज अक्षरों का मौन जप या मौन मानसिक पुनरावृत्ति है जो दिव्य गुणों को उत्तेजित करता है। यह अभ्यास व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व को समायोजित करता है और उसकी चेतना को ईश्वर की ओर मोड़ देता है और व्यक्ति को दिव्य ऊर्जा और अनुग्रह के प्रवाह के लिए खोल देता है। मन में केंद्रित मानसिक बकवास का विकल्प बन जाता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा के संचय की सुविधा प्रदान करता है। मंत्र अभ्यस्त अवचेतन प्रवृत्तियों को भी शुद्ध करता है। पांचवा है क्रिया भक्ति योग। परमात्मा के लिए आत्मा की आकांक्षा की खेती। इसमें बिना शर्त प्रेम और आध्यात्मिक आनंद जगाने के लिए भक्ति संबंधी गतिविधियां और सेवा शामिल है। इसमें जप और गायन, समारोह, तीर्थ यात्रा और पूजा शामिल है। धीरे धीरे व्यक्ति की सभी गतिविधियां मधुरता से सराबोर हो जाती है क्योंकि सभी में प्रिय का आभास होता है। इसमें मंत्रोच्चार, कीर्तन, पूजा, यज्ञ एवं तीर्थ यात्रा के साथ साथ निष्काम सेवा भी सम्मिलित है। इसमें अपेक्षा रहित प्रेम एवं आनंद की अनुभूति उपलब्ध होती है।